हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस जो है आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो आज आपके लिए सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं 25। तो हम जो है आज इस वन वर्ड को जो है टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए क्वेश्चन, ये सारे एसएससी के, सारे एसएससी में जो एग्जाम होता है, जीडी का एग्जाम होता है और जो है एमटीएस का एग्जाम चला हुआ था, उससे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए उठाए गए हैं। तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, क्योंकि इंग्लिश का लेवल तो सभी के लिए बराबर ही रहता है। तो एमटीएस में लेवल 10th लेवल का पूछा जाता है, तो सेम ही लेवल जो है यहाँ पे भी एचपी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो भी नए चैनल से जुड़ा हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, एचपी पुलिस 2023। उसको जो आपको जो ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे सेम लोगो लगा हुआ, उसको जाके जो आपको ज्वाइन करना है चैनल को, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो लाइक कर देना पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, द यंग ऑफ अ फ्रॉग। तो आपको जो बताना है कि फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्या टेडपोल बोलते हैं, किटन बोलते हैं, एंटीपोल बोलते हैं या पप बोलते हैं। तो इसका गाइज मैंने आपको जो आज ऑप्शन में भी इसमें हिंदी के मीनिंग बताए हैं, जिसको आपको जो याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो द यंग ऑफ अ फ्रॉग इसका राइट आंसर सभी को पता लग ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेडपोल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। टेडपोल जो है मेंढक के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी याद रख लें, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो किटन जो है बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं। और एंटीपोल किसको बोलते हैं, तो हिरण को बोलते हैं, हिरण के बच्चे को बोलते हैं एंटीपोल। और पिल्ला किसको बोलते हैं, पपी के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, ठीक है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा व्यक्ति जो जो घूमने में इंटरेस्ट रखता हो, पर मतलब कहीं रुकता नहीं हो, मतलब रुकता हो थोड़ा सा परमानेंट बेस पे नहीं रुकता हो, थोड़े से टाइम के लिए रुकता हो, फिर वहां से चल के आगे जाके जो घूमता हो, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं नोमैड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बंजारा यानी कि जो घूमता रहता है, नोमैड बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा पास ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मीनिंग तो वैसे ही यहाँ पे तो अनुपस्थित रहना बताया, पर ट्रॉन्ट का मीनिंग होता है वैसे स्पेशली बताया गया है। ये यूज होता है वर्ड हमारे लिए जो है बंक मारता है, ट्रॉन्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, यानी कि बंक मारना, स्कूल से बंक मारना, ठीक है, उसको बोलते हैं। और यूजरर आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि सूदखोर होता है, ठीक है। और पॉन्डरर क्या होता है, विचारक, जो सोचता रहता है, पॉन्डरर, ठीक है। और अगर आपसे पॉन्ड पूछे तो पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड आपका तालाब होता है। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। तो आज का इसका आपको बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, तो जो मतलब आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स यानी कि जो निकासी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। निकासी करने को तो माइनिंग बोलते हैं, लेपिडरी बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, या फिलेटली बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि निकासी करना, यानी कि पत्थरों पर जो अंकित करना उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, ठीक है, नक्कर निकासी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द साउंड मेड बाय फ्रॉग। तो मतलब आपको बताना है कि जो मेंढक कैसी साउंड करता है, मोह करता है, या ये रांपता है, या रोर करता है, गर्जना होता है, या क्रॉक करता है, या टर्पट करता है। तो सभी को पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्रॉक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बी दैट कैन बी सीन थ्रू। तो इसका आपको बताना वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिफेटिगेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा, या रेवरेंट होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो, यानी कि दैट कैन बी सीन थ्रू, मतलब जो जिसको हम देख सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी पार देखना इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, जो देखने लायक होगा उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है यानी कि क्लियर होना, अस्पष्ट होना, ठीक है। ओपेक क्लियर या स्पष्ट होना। अगर यहाँ पे पूछा होता दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो उसको बोलेंगे ओपेक बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग। ऐसा घर जो कुत्तों के लिए बनाया हुआ, शेल्टर यानी कि जो कुत्तों के रहने के लिए जगह, उसको क्या बोलेंगे। तो कैनल बोलेंगे, डेन बोलेंगे, या बर्न बोलेंगे, या हैंगर बोलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें ये है कि इसका आंसर आपको बता देना कि कैनल इसका राइट आंसर है, यानी कि कुत्ता घर, कुत्ते के घर को क्या बोलते हैं, कैनल, ठीक है। अगर आपसे कोई हैंगर, हैंगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंगर आपसे पूछा जाता है। हैंगर होता है यहाँ पे जो जहाजों को जो ये खड़ा किया जाता है, विमान घर बोलते हैं हैंगर, ठीक है। और एक होता है हंगार, ठीक है, हंगार। एक होता है हंगर, HUNGAR। तो एक होता है हंगार जहाँ पे जो शिप को खड़ा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट।
आपको बताना है कि डायग्राम जो होता है शोइंग ऑफ द पाथ प्लेनेट, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटिट्यूड बोलते हैं, हॉरोस्कोप बोलते हैं, जोडिक बोलते हैं, या प्लेनेटेरियम बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोडिक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो बताना है आपको, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रमोट करता है, वो एफर्ट करता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलान्थ्रोपिस्ट बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, या फेमिनिस्ट बोलते हैं, या सेक्सिस्ट बोलते हैं। तो मिसोजिनिस्ट वो होता है जो नारी द्वेषी होता है, जो नारियों से जो है, जो वुमेन से जो है नफरत करता है। ठीक है, उसको होते हैं मिसोजिनिस्ट। और फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं? फेमिनिस्ट उसको बोलते हैं जो नारी नारी के लिए जो है, यानी कि वुमेन के लिए जो खड़ा रहता है। ठीक है, वुमेन की सहायता करने के लिए खड़ा रहता है, उसको बोलेंगे नारीवादी। पर इसमें जो आपको क्वेश्चन में तो यहाँ पे बताया नहीं है कि किसके लिए, उसमें बताया कि पर्सन हु एक्टिव प्रमोट ह्यूमन। ह्यूमन में सब पूछा जाता है, नारी भी आ जाता है, और जो है नर भी आ जाता है, नारी भी आ जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम लोक परोपकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट इसको सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर बंदे से पूछा होगा तो उसका वैसे ही आपको आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ऐसी आवाज जिसको सुना ना जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? डेलिवर बोलेंगे, या ऑटोनोमस बोलेंगे, इनऑडिबल बोलेंगे, ऑडिशियस बोलेंगे। ठीक है गाइस, आपको हिंदी की वर्ड मीनिंग थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो है, हिंदी की मीनिंग को थोड़ा सा जो है यहाँ पे उनको जो है अनदेखा करना है, क्योंकि जो प्रॉपर हिंदी का मीनिंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिस साउंड को सुना ना जिसको, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे इनऑडिबल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनऑडिबल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखें, जिसको साउंड को सुना जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑडिबल, और जिसको नहीं सुना जा सकता उसको क्या बोलेंगे? इनऑडिबल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ट्राइवल बोलेंगे, इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे, या ऑक्सिलरी बोलेंगे, या पेंडेटिक बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारे पास होगा इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे उसको। ठीक है, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये नेसेसरी होता है, नेसेसरी यानी कि जरूरत होती है जिसकी, यानी कि नेसेसरी। ठीक है, याद रखेंगे। और क्रूशियल है वो भी, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडिस्पेंसिबल बोलेंगे। याद रखेंगे, स्पेलिंग भी आपसे पूछ ली जाएगी, तो INDISPENSABLE। ठीक है, याद रखेंगे स्पेलिंग भी। नेक्स्ट हमारा पास है बियरिंग नो नेम। जो गुमनाम होता है उसको क्या बोलेंगे? बियरिंग नो नेम, यानी कि जिसका नाम जो है, जैसे कोई बुक लिखता है तो वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखता वो। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, तो टेलीग्राम पे अगर कोई क्विज क्विज लगाता है तो वहाँ पे नीचे आता है एनोनिमस क्विज, तो यानी कि गुमनाम क्विज, जो अपना नाम नहीं बताना चाहता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनोनिमस। ठीक है, बियरिंग नो नेम यानी कि अनोनिमस। ठीक है, और सिडोनिम क्या होता है? उपनाम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बिगिनिंग टू एग्जिस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? हेराल्ड बोलेंगे, ब्लास्फेमी बोलेंगे, नेव बोलेंगे, या नेशेंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो, यानी कि बिगिनिंग टू एग्जिस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। जो अभी अभी जो है, बिगनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग से, जो अभी अभी जो है मतलब नया आया हो उसको क्या बोलेंगे? नेसेंट बोलेंगे। ठीक है, नेसेंट बिगिनिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, नौसिखिए भी उसको बोलेंगे। ठीक है, नौसिखिए, याद रखेंगे। ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी बहुत बार आपसे पूछा जाता है। ब्लास्फेमी का मीनिंग क्या होता है? ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा करना, किसकी निंदा करना। और नेव भी बहुत होता है, नेव यानी कि दोस्त, यानी कि बेईमान बोलते हैं नेव। नेव को क्या बोलेंगे? बेईमान व्यक्ति को नेव। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर हैव डन। उसको क्या बोलेंगे? डिस्डेन बोलेंगे, एपिटोम बोलेंगे, या एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, या स्कैपगोट बोलेंगे। तो पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर हैव डन, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति, काम किसी और ने किया हो और गलती की सजा किसी और को दी गई हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम बलि का बकरा बोलते हैं ना, बलि का बकरा, यानी कि स्कैपगोट। काम किसी और ने किया हो पर ब्लेम जो है किसी और के सिर पे आ गया हो, तो उसको क्या लेंगे हम? स्कैपगोट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। डिसडेन क्या होता है? तिरस्कार करना, यानी कि किसी चीज की जो है अपमान करना। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम होता है यानी कि जैसे कि एपिटोम जैसे कोई फेमस पर्सनैलिटी हो जिसको हम एग्जाम्पल देते हो, एपिटोम उसको बोलते हैं। प्रतीक होता है, जैसे कि हम मान के लेके चल सकते हैं इनकी चंद्रशेखर आजाद, तो ये एपिटोम पर्सनैलिटी है, उसका हम एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज का। ठीक है, उनको लेके, जैसे कि हो गया हमारे पास जो है भगत सिंह हो गए। ठीक है, तो ये सारे एपिटोम पर्सनैलिटीज हैं, तो उसको बोलेंगे एपिटोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा, एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सब कुछ आपको लेके चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सट्रीम फिजिकली और मेंटल सफरिंग। जो एक्सट्रीम फिजिकली और मेंटल सफरिंग होता है, जो किसी मतलब जो है, क्या इसका मीनिंग तो आप सभी को पता लग ही रहा होगा कि एक्सट्रीम फिजिकली एंड मेंटली सफरिंग, जो फिजिकली और मेंटल से जो है सफर कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एवेरी बोलेंगे, या एटोनॉमी बोलेंगे, या ऑटोक्रेसी बोलेंगे, एगोनी बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर हमारे पास, इसका राइट आंसर एगोनी, यानी कि जो है पीड़ा से ग्रसित हो। ठीक है, याद रखें। एटोक्रेसी क्या होता है, एक तंत्र जहाँ पे एक ही तंत्र होता है, यानी कि जो है जैसे कि क्या हो गया, इंडिया में तो ब्यूरोक्रेसी है जहाँ पे लोगों का तंत्र है। एक तंत्र होता है जहाँ पे जो साउथ कोरिया के लोग हो गए, किम जोंग उन, वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। ठीक है, और चीन भी ऑटोक्रेसी स्थापित करना चाहता है, एक तंत्र स्थापित करना चाहता है। अवेरी बहुत बार पूछा जाता है। अवेरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे जो है पक्षी जो है रहते हैं। अवेरी याद रखेंगे, जहाँ पे पक्षी रहते हैं वहाँ पे जो है किस क्या बोलेंगे, अवेरी बोलेंगे उसको। ठीक है, और एक होता है अपेरी। अपेरी के मीनिंग क्या होता है, अपेरी का होता है, अपेरी का मीनिंग मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 15, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। तो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, जिसको जो समझने में जो है कठिनाई होती है, उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, या एनेगमिक एनेगमेटिक बोलेंगे, या इमुलेट बोलेंगे, या एक्सप्लिकेबल बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनिग्मेटिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रहस्यपूर्ण, जिसको समझने में जो कठिनाई होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनिग्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16, तो अ फीलिंग और एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। तो एक्सिलरेशन बोलेंगे, ये सिमुलेशन बोलेंगे, ये डिसोल्यूशन बोलेंगे, ये पैशन बोलेंगे। तो अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, अगर जैसे एक्साइटमेंट होता है, जैसे कि आपको कोई कॉल लेटर मिल गया जॉब का, तो आपको कैसे होगा, तो एक्साइटमेंट होगा और हैप्पीनेस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्सिलरेशन, यानी कि जिंदा दिली। ठीक है, आप खुश हो। ठीक है, उसको याद रखना। ठीक है, पैशन आप सभी को होता है, पैशन क्या होता है, जो है जुनून होता है, और डिसोल्यूशन क्या होता है, जो वीरानी होती है, ये स्पेशल वर्ड होता है ये लड़कियों के लिए। ठीक है, और सिमुलेशन क्या होता है, बहाना लगाना। ठीक है, बहाना लगाना यानी कि किस चीज का टालना। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट भी इसका यही मीनिंग होगा। प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग भी क्या होता है, यानी कि किस चीज को आपको टाल रहे हो करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। ओ, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, माउंट ऑफ गार्बेज होगा, हिल ऑफ गार्बेज होगा, हीप ऑफ गार्बेज होगा, ये लूट ऑफ गार्बेज होगा। तो अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट होता है यानी कि प्रचुर मात्रा में होना। तो गार्बेज आपको सभी कहते हैं कारपेट ऑन वन प्लेस, एक जगह पे जो सारा जो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिसे ढेर लगाना, तो उसको बोलेंगे हीप ऑफ गार्बेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हीप ऑफ गार्बेज यानी कि ढेर लगाना, किस चीज का, एक जगह पे ढेर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन हु लीव्स हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो अ पर्सन हु लीव्स हिज नेटिव कंट्री, मतलब अपनी जो नेटिव कंट्री है उसको छोड़ के जो किसी अनदर कंट्री में जाके जो सेटल होना, उसको क्या बोलेंगे, डोमिसाइल बोलेंगे, या इटरनेंट बोलेंगे, नोमैड बोलेंगे, या इमिग्रेंट। तो नोमैड मैंने आपको बता दिया कि जो घूमता रहता है। ठीक है, और इटरनेट क्या होता है, तो चलने वाला जो चलता रहता है। ठीक है, डोमिसाइल क्या होता है, स्थायी निवासी, यानी कि जैसे आपसे जो एग्जाम में पूछे जाता है, सॉरी एग्जाम में नहीं, अगर जो एग्जाम भरना होता है तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इमिग्रेंट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है प्रवासी, और इमिग्रेंट अगर आपसे पूछे, इमिग्रेंट आई पूछे, तो इमिग्रेंट होता है अप्रवासी। ठीक है, अप्रवासी होता है उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स विदाउट डिमांडिंग प्रूफ। ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी पे विश्वास कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोपोलिटन बोलेंगे, वेरी बोलेंगे, क्रेडुलस बोलेंगे, स्ट्रीट वाइज बोलेंगे। तो उसको क्रेडुलस बोलेंगे, क्रेडुलस यानी कि जो किसी पे विश्वास आसानी से कर लेता हो। ठीक है, जिसको मूर्ख मूर्ख बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, इजिली बिलीवर यानी कि क्रेडुलस पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फियर ऑफ हाइट। हाइट से डर लगने वाले को क्या बोलेंगे, वेक्सिनोफोबिया बोलेंगे, एक्रोफोबिया बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया बोलेंगे, बैथोफोबिया बोलेंगे। हाइड्रोफोबिया तो आप सभी को पता है, हाइड्रो तो सभी को पता है, पानी को बोलते हैं, तो हाइड्रो यानी कि पानी का फोबिया हो गया। बैथोफोबिया यानी कि बैथो यानी कि गहराई से डर को बैथोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया होता है हाइट से डर लगना, यानी कि ठीक है, एक्रोफोबिया। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोबिया से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी को एडिट करने वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि डिक्शनरी को लिखने वाले को क्या बोलेंगे, स्टेनोग्राफर बोलेंगे, या हेजियोग्राफर बोलेंगे, ये लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे, ये स्कैनोग्राफर बोलेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
ऑप्शन 21 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत बार पूछा जाता है लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। और एक आपसे पूछा जाता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर आपका वो होता है जो है मैप बनाता है। मैप बनाने को क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफर। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, रिवेंज बोलेंगे या वीकनेस बोलेंगे या सेबोटेज बोलेंगे या एवेंज बोलेंगे, ठीक है। तो उसको रिवेंज होना था यहाँ पे, अवेंज, अवेंज और रिवेंज सेम ही होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग। तो 23 का राइट आंसर हमारे पास जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैबोटेज, यानी कि तोड़ फोड़ करना, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ऐसा पर्सन जो दो पार्टी, यानी कि जैसे कि आपका ये पार्टी है और ये पार्टी है, तो आपको जो इस जो आपके बीच में जो मतभेद है, आपको उस मतभेद को सुलझाने के लिए एक नागरिक बीच में आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी अगर आप बीच में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जूरी बोलेंगे, एडवोकेट बोलेंगे, जज बोलेंगे या आर्बिट्रेटर बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्बिट्रेटर बोलेंगे, उसको पंच बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो जो आपके मनमुटाव को सुलझा दे उसको कहेंगे आर्बिट्रेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, अ वुमेन विद ब्राउन हेयर, तो उसको क्या बोलेंगे, तो अ वुमेन विद ब्राउन हेयर को क्या बोलेंगे, ऐसी लड़की जिसके ब्राउन हेयर है। तो ब्लंट बोलेंगे, ब्लंडी बोलेंगे, सॉरी ब्लॉन्ड बोलेंगे या बम्बल बोलेंगे या ब्रूनेट, ब्रूनेट बोलेंगे। तो ब्रूनेट इसका राइट आंसर होगा, जिसके जो है ब्राउन हेयर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ब्रूनेट। और जिसके जो है गोल्डन हेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन हेयर को बोलते हैं ब्लॉन्ड, ठीक है, जिसके गोल्डन हेयर होते हैं, याद रखेंगे, जिसके गोल्डन हेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 25, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, द टू एंटर अनलॉफुली अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, तो उसको क्या बोलेंगे, कल्प्रिट बोलेंगे, ट्रांसग्रेशन बोलेंगे, टेरेस पास बोलेंगे या डेलिक्वेंट बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको 25 का राइट आंसर क्या होगा, टेरेस पास, यानी कि अत्याचार करना, किसी की जमीन पे जो है जबरन कब्जा कर लेना या अनलॉफुली उस पे बैठ जाना, तो उसको बोलेंगे टेरेस पास बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। तो गाइज ये हो गया आज की इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो कैसे लगे आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब बुजुर्गों की सहायता करते रहिए।